कि वहाँ का जो टूरिज्म है उसमें 20 से 30% की गिरावट आई है। और हम लोग हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड के सेव खा लेंगे। हम लोग को जरूरत नहीं है तुर्की का सेव खाना, क्योंकि 900 करोड़ के आसपास वहाँ से सेव आया था। दोस्त माना था वो दुश्मन का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और लगातार इस बाबत बयान आ रहे हैं, लेकिन सबसे खास बात है कि तुर्की के खिलाफ आम लोगों का गुस्सा चरम पे है। मीडिया के तरफ से सामान्य जानकारी दी गई और उसके बाद बिहार के लोग इस बात को लेकर गंभीर हैं कि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन टर्की है, क्योंकि भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद की थी, इसके बावजूद टर्की ने भारत के पीठ में छुरा घोंपा है। और ऐसी स्थिति में तुर्की का पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए, चाहे संगमरमर हो या फल हो या ज्वेलरी हो। इन तमाम चीजों की जानकारी आम जनमानस को है और आम जनमानस इस बात को लेकर जागरूक है कि किस तरह से आर्थिक बहिष्कार करके टर्की को सबक सिखाएंगे। हमारे साथ पटना में बिहार के कुछ जनमानस हैं और इनसे हम सीधी बात कर लेते हैं। टर्की का विरोध अब कैसे? पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा दुश्मन आप मानने लगे हैं टर्की को? बिल्कुल, दुश्मन का दोस्त तो दुश्मन ही है और दुश्मन से ज्यादा घातक है, क्योंकि वो दुश्मन को मदद कर रहा है आपको गिराने के लिए। सामने से अगर कोई दुश्मन है वो अलग बात होती है, लेकिन दुश्मन को कोई अगर मदद कर रहा है वो एक अलग बात है, क्योंकि वो अदृश्यमान दुश्मन है, वो दिखता नहीं है, लेकिन हम लोग देख चुके हैं उसको, हम लोग पहचान चुके हैं उसको। और हम धन्यवाद करते हैं भारत एक्सप्रेस का कि आप लोग मुहिम बना के इस चीज को बहुत प्रमुखता के साथ रख रहे हैं, समाज में दिखा रहे हैं। और इसी जागरूकता के कारण आज आप ही के चैनल पे देख रहा था एक रिपोर्ट जिसमें बताया गया कि वहाँ का जो टूरिज्म है उसमें 20 से 30% की गिरावट आई है। हम भारत के उन तमाम भारतीयों का धन्यवाद देना चाहते हैं जिनके जागरूकता के कारण आज टर्की का टूरिज्म धरातल पे ध्वस्त हो चुका है। क्या सोचते हैं टर्की को लेके, जिस तरह से टर्की का रुख रहा भारत के खिलाफ, उसको कैसे देख? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ही बोल दिया है कि जो आतंकवाद के साथ रहेगा उससे हम अब अलग हो जाएंगे। वहाँ के जीडीपी में 10% वहाँ का जो जीडीपी है पर्यटक से जाता है और लगभग 2024 में 4.5 लाख के आसपास भारतीय पर्यटक बन के गए थे तुर्की में। उस चीज़ों को हम लोग को दूर करना है और हम लोग हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड के सेव खा लेंगे। हम लोग को जरूरत नहीं है तुर्की का सेव खाना, क्योंकि 900 करोड़ के आसपास वहाँ से सेव आया था। जिस चीज़ को हम लोग भारत के सभी लोगों से हम बोलना चाहते हैं कि पर्यटन के दृष्टिकोण से वहाँ सेव ना खाएं वहाँ के। और भारत की सरकार को हम कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस 2023 में भूकंप जब आया था हम लोगों ने उसका साथ दिया था, वो साथ ना दे, किसी भी परिस्थिति में रहे, हम लोग को साथ नहीं देना चाहिए। क्या सोचते हैं टर्की को लेके? अब जनमानस में इस आंदोलन को लोगों ने तेज कर दिया है, बायकॉट टर्की। वास्तव में टर्की जो है ना, जैसा कि सभी जानते हैं कि पहले भारत ने उसको मदद किया था, मोदी जी ने बहुत मदद की उसको, बिल्कुल अपना दोस्त माना, लेकिन उसने ही पीठ में छुरा घोंपा। और आज की हालत यह है कि पाकिस्तान से हमारा जब ठन गया है तो तुर्की उसी का साथ दे रहा है। उसे दोस्त माना था वो दुश्मन का काम किया। तो हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में अब तुर्की चूंकि जातीयता कहिए का धार्मिक विचार कहिए उन लोग का मिलता है और उसी के कारण दोस्ती को उन्होंने त्याग दिया। आम लोगों का विरोध और गुस्सा चरम पे है। टर्की विरोध यानी टर्की का बायकॉट और आर्थिक बहिष्कार एक बड़ा मुद्दा बन गया है और इसी बात को लेकर बिहार के लोग भी जोरदार विरोध कर रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।